अच्छा, तो हमारा जो अब अगला एरिया है वो कहलाता है स्टॉक टेकिंग का। स्टॉक टेकिंग क्या होती है पहले इस पे बात करते हैं, फिर ये देखेंगे कि स्टॉक टेकिंग की कैसे जाती है। तो व्हेन इट कम्स टू स्टॉक टेकिंग, स्टॉक टेकिंग का मतलब होता है, स्टॉक टेकिंग का मतलब होता है फिजिकल काउंटिंग ऑन एन इन्वेंट्री in the company's warehouse and then checking in the this balance against the company's own document। मतलब इसको कुछ यूं समझो कि ये आपका वेयर हाउस है, ये आपका वेयर हाउस है। इस वेयर हाउस में इन्वेंट्री कितनी पड़ी हुई है? फॉर एग्जांपल इस वेयर हाउस में इन्वेंट्री है 8,000 केजीज। इस वेयर हाउस में इन्वेंट्री पड़ी हुई है 8,000 केजीज, और ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपके बिन कार्ड्स और स्टोर लेजर्स हैं। और इन बिन कार्ड्स और स्टोर लेजर के हिसाब से आपके पास इन्वेंट्री होनी चाहिए थी 12,000, 12,000 केजीज होनी चाहिए थी। तो स्टॉक टेकिंग क्या कहता है कि भाई आपकी किताबें कह रही है 12,000 केजीज और आप कह रहे हो 8,000 केजीज। जरा फिजिकली चेक करो दोबारा, क्या 8 और 12 है या नहीं है? स्टॉक टेकिंग दो तरह की होती है, एक होती है पीरियोडिक स्टॉक टेकिंग और एक होती है कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग। व्हेन वी यूज पीरियोडिक स्टॉक टेकिंग, तो पीरियोडिक स्टॉक टेकिंग का क्या मतलब है कि मैं एक दफा विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड मैं एक दफा या दो दफा जाके अपने स्टॉक को चेक कर लेता हूं। ये कहलाती है पीरियोडिक स्टॉक टेकिंग, यानी कि आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड, आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड में जाकर अपने स्टॉक्स को चेक कर लेता हूं एक दफा। ये कहलाती है पीरियोडिक स्टॉक टेकिंग। बट व्हेन इट कम्स टू आपका कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग, तो कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग क्या होती है? कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग कहती है कि भाई आपके पास जब भी इन्वेंट्री आए, जब भी इन्वेंट्री जाए, हर दफा चेक करो और अपने स्टॉक को अपडेटेड रखो, अपने स्टॉक को अपडेटेड रखो। और जो आपके वैल्यूएबल आइटम्स हैं उनको तो आप फौरन फौरन क्या कहते हैं, चेक करते रहो फ्रीक्वेंटली, ताकि आपको पता रहे कि हाँ भाई आपके वैल्यूएबल आइटम्स जो हैं वो आपके पास ही रखे हुए हैं, ताकि आपको पता रहे कि आपके वैल्यूएबल आइटम्स जो हैं जितने आपने गिने थे उतने ही हैं, कम ज्यादा नहीं हुए, और जितने आपको आपके पास होने चाहिए थे उतने पड़े हुए हैं। ये क्या कहलाती है? कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग। कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग इज जस्ट लाइक दिस कि आप आपके घर में जब भी सामान आता है, आप पूरा सामान काउंट करते हो, क्या इतना पड़ा हुआ है, इतना गया हुआ है, इतना है। आप जब कोई सामान निकाल के इस्तेमाल करते हो फिर काउंट करते हो इतना रह गया, फिर जब आप सामान लेकर आते हो फिर काउंट करते हो इतना हो गया, फिर आप जब सामान इशू करते हो तो आप फिर काउंट करते हो इतना रह गया। यानी कि फ्रीक्वेंटली बेसिस पे या जब जब मेरा मटेरियल इशू या रिसीव होता है तब तब मैं काउंट करता रहूं, तो ये कहलाता है कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग। अच्छा, अब ये थोड़े से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है स्टॉक टेकिंग के, ये आप पढ़ लेना। हम बात करते हैं अब इन्वेंट्री डिस्क्रिपेंसी पे। इन्वेंट्री डिस्क्रिपेंसी क्या होती है? मैंने देखो अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि आपकी किताबें कह रही हैं कि 12,000 केजीज मटेरियल होना चाहिए मेरे पास वेयर हाउस में, जबकि वेयर हाउस में पड़ा हुआ कितना है? 8,000 केजीज। ये जो डिफरेंस है ना बुक्स और फिजिकल का, ये कहलाती है इन्वेंट्री डिस्क्रिपेंसी। इन्वेंट्री डिस्क्रिपेंसी इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल काउंटिंग ऑफ एन इन्वेंट्री and the inventory mentioned in the company's own books, that is GRN, bin cards and stores ledger account। अब जाहिर सी बात है, सोचने वाली बात है कि जब जब मेरी कोई इन्वेंट्री में चेंजेस आएंगी तो मैं उसको क्या करूंगा? इन्वेस्टिगेट करूंगा। ये चीज समझ आती है कि मैं उसको इन्वेस्टिगेट करूंगा कि भाई ये क्यों हो रहा है। मतलब फिजिकल कुछ बता रहा है और मेरे पास क्या कहते हैं, किताबें कुछ बता रही हैं। तो ये चीज मैं सबसे पहले जाके रीचेक करूंगा कि इसके पीछे की वजह क्या है। अच्छा, अब आते हैं रीजंस फॉर होल्डिंग इन्वेंट्री। मैं इन्वेंट्री अपने पास होल्ड करता ही क्यों हूं? पहली चीज, इंश्योर गुड्स आर अवेलेबल टू मीट डिमांड, दैट इज नो स्टॉक आउट। सामान खत्म नहीं होना चाहिए,
मीट फ्यूचर शॉर्टेजेस। कल को अगर सामान कम पड़ जाए, तो मेरे पास रखा हुआ हो, इस्तेमाल कर सको। टेक एडवांटेजेस ऑफ बल्क डिस्काउंट। जाहिर सी बात है, ज्यादा सामान खरीदूंगा तो पैसे कम देने पड़ेंगे, डिस्काउंट लूंगा। भाई 1-2 किलो सामान तो मैं लेता नहीं हूं। मैं कितना सामान लेता हूं? मैं टन्स में लेता हूं सामान। अब जब ज्यादा सामान खरीदूंगा तो डिस्काउंट भी मिलेगा। एब्जॉर्ब सीजनेबल फ्लक्चुएशन इन यूजेज एंड डिमांड। अगर मेरे पास सामान पड़ा हुआ होगा, अगर मेरे पास सामान पड़ा हुआ होगा, तो मैं कह सकता हूं कि खुदा ना खास्ता कल को अगर डिमांड बढ़ गई मेरी चीज की, या किसी वजह से, कोई सीजन की वजह से मुझे ज्यादा प्रोडक्शन करनी पड़ गई, तो मुझे सामान की फिक्र नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास पहले से रखा हुआ होगा। और आखिरी चीज आती है जिसे कहा जाता है इन्वेस्टमेंट इफ एक्सपेक्टिंग शॉर्टेज और इन्फ्लेशन। अगर मुझे नजर आ रहा है कि भाई फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ सकती हैं, तो मैं अभी से सस्ते दामों चीज खरीद के रख लूं, मेरा फायदा हो जाएगा। इन्वेंट्री डिस्क्रिपेंसी इसे कहा जा सॉरी रीजंस फॉर होल्डिंग इन्वेंट्री इसे कहा जाता है। अगली चीज है हमारे पास जस्ट इन टाइम। अच्छा, यहां पर देखो मैं क्या बात कर रहा हूं कि इन्वेंट्री को होल्ड क्यों किया जाता है, और अब मैं बात कर रहा हूं जस्ट इन टाइम की। ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है, बिल्कुल ऑपोजिट है एक दूसरे के। इन्वेंट्री होल्डिंग का मतलब ये होता है कि मैं अपने पास इन्वेंट्री संभाल के रखूं, ताकि जब कभी मुझे जरूरत हो तो मेरे पास पहले से चीज पड़ी हुई हो। जस्ट इन टाइम कहते हैं कि भाई इन्वेंट्री रखने की जरूरत ही नहीं है। जस्ट इन टाइम इज अ पुल सिस्टम, पुल सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। पुल सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? देखो, दो चीजें होती हैं यहाँ पे। एक चीज होती है पुश सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री, और एक होता है पुल सिस्टम। पुश सिस्टम में होता क्या है, आप अपनी चीज बनाकर रख देते हो कि अब बेचेंगे, बनाकर रख दी कि अब सेल करनी है। ये कहलाता है पुश सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री। पुल सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री क्या कहता है? भाई चीज बनाओ ही तब जब ऑर्डर आए, चीज बनाओ ही तब जिस वक्त ऑर्डर आए। मतलब आप सामान बनाओगे ही तब जब आपको ऑर्डर मिलेगा, अगर नहीं ऑर्डर मिलेगा तो नहीं बनाओगे। दैट इज नोन एज पुल सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री। आसान अल्फाज में बात करें तो कस्टम मेड। और पुश सिस्टम क्या होता है? फैक्ट्री मेड या फिर टेलर्ड। भाई ये लटका हुआ है, मतलब आप जाते हो ईद की शॉपिंग करने के लिए, आप जे डॉट गए, जे डॉट में बहुत सारे कुर्ते लटके हुए हैं। आपने जे डॉट में जाके बोला कुर्ता चाहिए, उन्होंने बोला भाई ये लटके में सीरीज है, रेंज है पूरी, देख लो इसमें से। दैट इज पुश सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री। ये क्या था? पुश सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री। अब आते हैं पुल सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री पे। आप जे डॉट के पास गए, आपने उनको बोला कि मुझे ये वाला कुर्ता बना के दो, तो आपके कुर्ते के लिए उन्होंने कपड़ा खरीदा, बनाया, काटा और फिर आपको बना के दे दिया। दैट इज पुल सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री। और जस्ट इन टाइम जो है वो पुल सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन पे काम करता है। सो एक्चुअल ऑर्डर प्रोवाइड्स सिग्नल और व्हेन अ प्रोडक्ट शुड बी मैन्युफैक्चर्ड। डिमांड पुल enables the firm to produce only what is required। डिमांड पुल क्या होता है? भाई जो चीज मांगी गई है वो बना के दो, इन द करेक्ट क्वांटिटी एंड एट द करेक्ट टाइम। जब बोला गया है, जितना बोला गया है उस वक्त बनाओ, उतना बनाओ। It also has been described as an approach with the objective of producing the right path at the right time, in the right place. In other words, just in time। जस्ट इन टाइम को किस तरीके से ज्यादा अप्रोच किया जाता है या किस तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है कि जस्ट इन टाइम एक ऐसी अप्रोच है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसका ऑब्जेक्टिव ही ये होता है कि भाई सही बनाओ, सही वक्त पे बनाओ, सही जगह पे बनाओ। आसान अल्फाज में,
जस्ट इन टाइम, जब बोला तब बोला, जब बोला तब करो। JIT applies primarily JIT applies primarily to the repetitive manufacturing process in which at the same product and components are produced repeatedly. मेरा काम है मोबाइल फोन बनाने का, मेरे पास मोबाइल फोन एक ही तरह का बनता है, एक ही पीस बनाता हूं, एक ही चीज बनाता हूं, लेकिन बनाता तब हूं जब ऑर्डर आता है। अब जब मुझे पता है कि मैंने चीज ही एक बनानी है, तो जब ऑर्डर आएगा मैं सामान मंगवाऊंगा, बना दूंगा, सही। फिर एक ऑर्डर आएगा, फिर सामान मंगवाऊंगा, फिर बना दूंगा। तो मेरा जो काम है वो रिपीटेटिव है, वो रिपीट हो रहा है, और एक ही चीज बना रहा हूं, रिपीटेडली बना रहा हूं। ये चीज होती है जस्ट इन टाइम में, मतलब जस्ट इन टाइम नॉर्मली यहां पर अप्लाई होता है। दिस मीन्स दैट द स्टॉक लेवल्स of raw material components, work in progress and finished goods can be kept to a minimum। मतलब ना मुझे अपने पास रॉ मटेरियल रखने की जरूरत है, ना मुझे अपने पास कोई इनडायरेक्ट मटेरियल रखने की जरूरत है, ना मुझे कोई काम बीच में छोड़ने की जरूरत है, ना मुझे कोई तैयार शुदा काम रखने की जरूरत है अपने पास, जरूरत नहीं है। लेकिन मैं मिनिमम रखता हूं ताकि काम की चाल बन सके। जस्ट इन टाइम का बिलीव ये है, या यूं कह लो कि जस्ट इन टाइम की लिमिटेशन ये है कि जब भी मैं सप्लायर को बोलूंगा वो मुझे सामान लाकर दे देगा। जस्ट इन टाइम यहां आके मार खाता है। देखो हर सप्लायर इतना फारिग तो नहीं है ना कि जनाब हाँ अच्छा जी सर फहद फोन करेंगे मैं जाके उनको सामान दे दूंगा, नहीं। हर बंदे की अपनी अलग प्रायोरिटीज होती हैं। सप्लायर को अगर मैं बोलता हूं कि भाई मुझे सामान चाहिए, तो सप्लायर भी एक दिन तो लेता है। लेकिन जस्ट इन टाइम क्या कहता है कि भाई आपने सप्लायर को फोन किया, आधे घंटे में सामान पहुंच गया, 10 मिनट में सामान पहुंच गया, 20 मिनट में सामान पहुंच गया। इस तरह नहीं होता। ये एक लिमिटेशन है, एक अजम्पशन है, एक स्कोप है जस्ट इन टाइम का, कि यहां पर आके जस्ट इन टाइम फेल हो जाता है। लेकिन जस्ट इन टाइम का फर्म बिलीव है कि भाई मेरी जो सप्लाईज हैं मैं जब मांगूंगा मुझे मिल जाएंगी। पूरी दुनिया में सिर्फ एक कंपनी है जो जस्ट इन टाइम को फॉलो करती है। अगर आप लोग उसे जानते हो तो उसे कहा जाता है टोयोटा मोटर्स। टोयोटा मोटर्स जापान। मैं इंडस मोटर कंपनी पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं टोयोटा मोटर्स जापान की बात कर रहा हूं। दे क्लेम, ये क्लेम करते हैं कि हम इन्वेंट्री नहीं रखते अपने पास रॉ मटेरियल की, हम जस्ट इन टाइम पे काम करते हैं। अच्छा, इन्वेंट्री ना रखने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही इन्वेंट्री नहीं है। इन्वेंट्री ना रखने का मतलब ये है कि हमारे पास इतनी मिकदार में इन्वेंट्री पड़ी हो कि जब हमें जरूरत पड़े हम थोड़ा सा काम स्टार्ट करके पीछे से बाकी सामान मंगवा लें फौरन। जस्ट इन टाइम तक आई बिलीव आप सबको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोग का कोई सवाल होता है तो यू गाइस कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। थैंक यू सो मच फॉर योर क्लास।